आप महाकुंभ की तैयारी कर रहे हैं, महाकुंभ मेला का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन उस आयोजन के लिए कोई आपके पास मैनेजमेंट नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, ये क्या है? और आज की डेट में जो अश्विनी वैष्णव की ऑब्जर्वेशन में जो मिनिस्ट्री चल रही है वो भी फेल नजर आती है, लेकिन इनके आका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका इस्तीफा नहीं मांगते हैं, उनका रिजाइन नहीं कराते हैं। वो धीरेंद्र शास्त्री जी को शर्म आनी चाहिए। अगर उनके घर से वो मानव जाता, चाहे उनकी बहन चली जाती, माँ बाप चला जाता, बेटा चला जाता, भैया चला जाता, कोई भी परिवार का जन चला जाता, तो उनको कितनी दिल पर पीड़ा बीतती। ये महाकुंभ का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की ऑब्जर्वेशन में हो रहा है। उस उत्तर प्रदेश की सरकार की ऑब्जर्वेशन में चल रहा है। ये बोल रहे हैं प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। बताइए कौन सा ट्रेन का नंबर है वो प्रयागराज के लिए जो स्पेशल चलाई जा रही है? किसी की जान चली जाए, सनातन नहीं देता इस चीज को परमिशन। अगर आप सनातनी है, आप ढोंगी सनातनी है, आप ढोंग मचाने वाला सनातनी, आप ढोंग मचाने वाला काम कर रहे हैं। जनता की जान को सस्ता समझ रहे हैं आप लोग। आप महाकुंभ की तैयारी कर रहे हैं, महाकुंभ मेला का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन उस आयोजन के लिए कोई आपके पास मैनेजमेंट नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, ये क्या है? कुंभ की हो या फिर रेलवे स्टेशन की? देखिए, व्यवस्था अगर दुरुस्त होती तो रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पर ऐसा हादसा देखने के लिए नहीं मिला। कह रहे जनता की गलती थी। उसको जनता की गलती बताएंगे या रेलवे मिनिस्टर की ऑब्जर्वेशन में जो मैनेजमेंट काम कर रहा है, उस अश्विनी वैष्णव की मैनेजमेंट में की ऑब्जर्वेशन में, उस मिनिस्ट्री की ऑब्जर्वेशन में जो काम मैनेजमेंट कर रहा है रेलवे डिपार्टमेंट का, उसकी नाकामी बताएंगे? बताइए। तो रेल मंत्री कह तो रहे कि बस 13 ही लोग तो मरे हैं। मैडम बस 13 लोग? आप वो 18 लोग बता रहे हैं, कभी 13 बता रहे हैं। एक्चुअल आंकड़ा छुपाया जा रहा है मैडम। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में पहले पीयूष गोयल रेल मिनिस्टर थे, ये अश्विनी वैष्णव सेकंड टाइम आए हैं। आपने देखा पीयूष गोयल जी की ऑब्जर्वेशन में भी जो मिनिस्ट्री चल रही थी वो भी फेल नजर आई, और आज की डेट में जो अश्विनी वैष्णव की ऑब्जर्वेशन में जो मिनिस्ट्री चल रही है वो भी फेल नजर आती है, लेकिन इनके आका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका इस्तीफा नहीं मांगते हैं, उनका रिजाइन नहीं कराते हैं। ये बहुत ही दुखद वाली बात है, दुखद वाली बात। कितने बिजी हैं, उनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, बहुत बिजी रहते हैं। तो मैडम जो मंत्रालय संभाल नहीं सकते तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। भाई आप ये बताइए, रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी को रिजाइन करना चाहिए जब आप पोस्ट पर कोई वर्क नहीं कर सकते। जनता मर रही है, जनता टकरा कर मर रही है, ट्रेनें एक्सीडेंट होकर जनता की जाने जा रही हैं, तो आप कोई चिंतन व्यक्त नहीं करते कुछ। ये केवल ट्विटर पर अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर देना, क्या ट्विटर हैंडल से ट्वीट करने से किसी बहन का भैया वापस आ जाएगा क्या? किसी माँ का लाल वापस आ जाएगा क्या? किसी बहन बेटी का माँ का सुहाग वापस आ जाएगा क्या? किसी बाप का एकमात्र लकड़ी का सहारा वापस आ जाएगा क्या? वापस आ जाएंगे क्या? बताइए। आप रिजाइन क्यों नहीं कराते रेलवे मिनिस्टर से? रिजाइन कराना चाहिए। रिजाइन क्यों नहीं कराते हैं? इस देश की जनता, मैडम व्यवस्था ठीक होती तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ऐसा हादसा नहीं होता। मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इस देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात आज भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप नहीं करती। आज आप ये बताइए, उस मिसमैनेजमेंट की जवाबदेही कोई बात नहीं करते ये लोग। बीजेपी की लीडरशिप खुलेआम उस पर कोई विश्लेषण नहीं करती और कहते हैं कि 18 तो जाने गई हैं। क्या जान 2 लाख में खरीदी जा सकती है क्या किसी की? इनके घर में अगर किसी की जान जाती भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के घर के अंदर, क्या वो जान 2 लाख अगर कोई मुआवजा देती कोई सरकार, क्या उसको स्वीकार करते ये लोग? क्या स्वीकार करते? नहीं करते ना। ऐसे मैडम किसी की भी जानें सस्ती नहीं होती, चाहे वो किसी भी पार्टी से आता हो। आखिरकार वो मानव है और भारत का मानव है, और भारत का मानव होने के नाते उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये दायित्व बनता है कि ऐसे मिनिस्टर को बैठाएं अपनी उस पोस्ट पर, रेलवे डिपार्टमेंट की पोस्ट पर, या जहां जहां जैसी भी मिनिस्ट्री है। आपने प्रीवियस टाइम में ऐसे घटनाएं इस देश के अंदर देखी। नितिन गडकरी जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, और उनकी ऑब्जर्वेशन में जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री चल रही थी, उनके परिवहन मंत्रालय चल रहा था, उस परिवहन मंत्रालय की ऑब्जर्वेशन में जो रोड्स बनाए गए वो 3 महीने के अंदर जमीन पर आ गए। ये भी देखने के लिए जनता ने देखा, ये भी देश की जनता ने देखा मैडम। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर अच्छा काम होगा तो ऐसे छुटपुट घटनाएं तो होती रहती है। तो छुटपुट घटना है क्या? इसको छुटपुट घटना कहेंगे? 18 मैडम छुटपुट है। क्या बोल रहे हैं? राजू दास जो एक संत है, उन्होंने कुंभ की घटना को भी तो छुटपुट घटना। मैडम छुटपुट घटना क्यों बता रहे हैं? उन जो बताने वाले लोग हैं, चाहे वो संत हो चाहे कोई भी हो,
कोई भी लोग हो, वो जो बता रहे हैं वो मुझे लगता है उनको जान से प्यार नहीं है। भैया मोक्ष की प्राप्ति हुई है उनको, जो वहाँ पे कुंभ में मरे हैं ना, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। मोक्ष मोक्ष कहते हैं ना, उनकी उसकी प्राप्ति हो गई है। वो डायरेक्ट भगवान से मिलने चले गए। देखो ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री साहब ने कहा है। शास्त्री जी ने क्या है, मैं तो बड़ा अच्छे स्मार्ट इंसानों ने कहा है, ये बात की है तो कुछ सोच समझ के तो की होगी ना। उनको पाप धुल गए उनके विचारों के, मर गए वो बेचारे। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी को शर्म आनी चाहिए। अगर उनके घर से वो मानव जाता, चाहे उनकी बहन चली जाती, माँ बाप चला जाता, बेटा चला जाता, भैया चला जाता, कोई भी परिवार का जन चला जाता, तो उनको कितनी दिल पर पीड़ा बीतती। आज उन्होंने दूसरे के लिए ये तो स्टेटमेंट जारी कर दी, लेकिन सोचा नहीं, ये नहीं सोचा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, या धीरेन्द्र शास्त्री जैसी उसका तो भाई, या धीरेन्द्र शास्त्री जी का भाई खुद उनको गलत कह रहा है। एक वीडियो में ऑन कैमरा के वो कह रहा है, आपने सुनी है वो वीडियो? लेकिन अब उनके भाई ने ये भी तो कहा है कि मुझे अपने भाई से कोई लेना देना नहीं। और पूरी बात पहले पूरे खुलासा तो कर दिया ना कि उनको वहाँ से हटाना चाहिए, वो फ्रॉड है, ये सब कुछ कहा है ना उन्होंने। तो आप इससे जब जिसका सगा भाई ये कह रहा है, तो बताओ उनके बात का क्या? भक्त है उनके, लाखों भक्त है, लेकिन सगा भाई सगे भाई के लिए कुछ कह रहा है तो हकीकत बात तो होगी ना, वो कुछ ना कुछ तो गलत होगी। तो मैडम ये तो बात कर रखिए। मैडम मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, आज आप ये बताइए, महाकुंभ का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की ऑब्जर्वेशन में हो रहा है, उस उत्तर प्रदेश की सरकार की ऑब्जर्वेशन में चल रहा है। ये बोल रहे हैं प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। बताइए कौन सा ट्रेन का नंबर है वो प्रयागराज के लिए जो स्पेशल चलाई जा रही है? कल चलाई तो गई थी। कौन सी चलाई मैडम? जनता को मरने के बाद चलाई। जनता को मरने से पहले चला देते तो ये मिसमैनेजमेंट नहीं होता, जाने नहीं जाती। और जो आंकड़ा छुपाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी का रेलवे डिपार्टमेंट कर रहा है, वहाँ का आरपीएफ डिपार्टमेंट कर रहा है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो कर रही है वहाँ का तो क्या चाहते रेल मंत्री इस्तीफा? मैं तो यही चाहता हूँ मैडम, योगी आदित्यनाथ जी को रिजाइन करना चाहिए। जब आप व्यवस्था नहीं कर सकते, महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं, जनता मर गई। आप ये बताइए, ये रेलवे डिपार्टमेंट का ये दुर्घटना तो आपने अभी देखी है, लेटेस्ट बिफोर 2 days के अबव प्रीवियस टाइम में जनता मरी ना वहाँ महाकुंभ के अंदर। क्या अगर मैनेजमेंट होता, योगी आदित्यनाथ जी का सुपर मैनेजमेंट होता, क्या जनता की जाने जाती क्या? कैमरे लगाए, पहली बार कुंभ में हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हुई। मैडम फूलों की वर्षा होती, फूलों की वर्षा से क्या है? उस वर्षा से क्या है? वो वर्षा हुई है तो भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन जो वहाँ जा रहा है भ्रमण करने के लिए, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, वहाँ उनका जो नेतृत्व जा रहा है, उनका जो मंत्रिमंडल जा रहा है, उनके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। वो आम जनता के ऊपर पुष्प वर्षा नहीं हो रही मैडम। कट्टर सनातनी है। अरे सनातनी क्या? ये क्या सनातन को ये इजाजत देता है क्या? ये अलाउ कहता है, परमिशन देता है क्या किसी की जान चली जाए? सनातन नहीं देता इस चीज को परमिशन। अगर आप सनातनी है, आप ढोंगी सनातनी है, आप ढोंग मचाने वाला सनातनी, आप ढोंग मचाने वाला काम कर रहे हैं। जनता की जान को सस्ता समझ रहे हैं आप लोग। ठटरी बांध देते हैं बाबा। मैडम कैसी ठटरी बांध रहे हैं? कैसी बात बोल रहे हैं आप? ये ठटरी बांधने वाली बात, जनता की जाने क्या सस्ती है क्या? मैं तो कहना चाहता हूँ, संविधान में संशोधन इतनी बार हुआ है, तो अगर हिंदू राष्ट्र के लिए संशोधन हो जाएगा तो गलत क्या हो जाना चाहिए संशोधन? मैडम आज की डेट में तो ट्रेन को टकराने का मुद्दा है ना। ये हिंदू राष्ट्र है का मुद्दा नहीं है, ये मुस्लिम राष्ट्र का मुद्दा नहीं है, ये सिख राष्ट्र का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा जनता जानती है, मुद्दा उनकी शिक्षा का है, मुद्दा उनकी बेरोजगारी का है, मुद्दा उनकी उस बच्चों के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी की शासन काल में इतनी लाठियां भाजी गई, उनको मारा गया और कितने युवाओं की जानें चली गई प्रोटेस्ट करते करते। लेकिन मुद्दा इन बातों का है मैडम। लास्ट में पूछूंगी, जो लोग वहाँ पे लगातार जो लोग मरे हैं उनसे क्या कहना चाहिए? देखिए मैडम, मैं तो जो लोग वहाँ मरे हैं उनके लिए हम पीड़ा दुख महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बहुत ही अप्रिय घटना हुई, ये अनहोनी नहीं होनी चाहिए थी। वो मिनिस्टर कर क्या रहे हैं, वो रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी कर क्या रहे हैं? उनकी मंत्रिमंडल चल रहा है, उनकी मिनिस्ट्री की ऑब्जर्वेशन में जो मैनेजमेंट रेलवे डिपार्टमेंट का काम कर रहा है, वो कर क्या रहा है? आप ये बताइए, जब जिस प्लेटफॉर्म के लिए अनाउंस कर दिया जाता है तो सेकंड नंबर के लिए अनाउंस करने की परमिशन कैसे आ गई? आप उस काम को संभाल नहीं सकते, उस पोस्ट को संभाल नहीं सकते, तो आप कर क्यों मिनिस्ट्री पोस्ट पर बैठे क्यों हैं? बताइए। रिजाइन करना चाहिए मैडम, रिजाइन करना चाहिए।